गज़ाल, आप शुरू होने से पहले, प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ कह रहे थे एशेज सीरीज के हवाले से, क्या डिस्कस करना चाह रहे थे? मैं हाँ एशेज के हवाले से मैं कह रहा था व्हाट इज हैपनिंग टू इंग्लैंड। मतलब बड़े ज्यादा लोगों ने ये कहा है और उनके अपने जो सीनियर प्लेयर्स रह चुके हैं उन्होंने भी कहा है कि दिस लॉस एंड दिस व्हाइट वॉश कुड रिजल्ट इनटू सम सीनियर प्लेयर्स रिजाइनिंग, उनका करियर एंडिंग ये हो सकती है लॉस। उन्होंने मतलब सीरीज का भी नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर ये वाला टेस्ट मैच भी हार जाए 3-0 हो जाए, बिकॉज इंग्लैंड हैज बीन वेरी 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 बैड, वेरी बैड। और अभी भी इनकी लीड हो चुकी है जी 356 रन की, और ट्रेविस हेड अकेला 142 कर चुका एंड ही इज स्टिल नॉट आउट, ही इज स्टिल नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया इज करंटली सिटिंग ऑन 271 44 और आहिस्ता आहिस्ता एक और मैच इंग्लैंड के हाथों से बहुत दूर जा रहा है। सो इट इज गोइंग टू बी येट अनदर डिफीट फॉर इंग्लैंड, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट इनिंग्स में देखा था कि जोफ्रा आर्चर डिड गुड, ही टुक 5 विकेट्स which was very good, लेकिन वो अकेला जोफ्रा आर्चर कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल वो अकेला बेन स्टोक्स कुछ नहीं कर सकता। और बेन स्टोक्स की एक और बड़ी मजे की बात, बेन स्टोक्स was yet again bowled by मिचेल स्टार्क। अब ये कोई 10 से ऊपर बार हो चुका है कि मिचेल स्टार्क जो है वो बेन स्टोक्स को आउट कर चुके हैं, और वो भी बोल्ड किलियां उड़ी हैं बेन स्टोक्स की, and he has absolutely no answer to the bowling of मिचेल स्टार्क। It is happening times and times again, and जो रूट पे बड़ी ज्यादा उम्मीदें थी, 19 बनाए उन्होंने, क्रॉली बेयरली एक बंदा है बस जो फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड की 50 से ऊपर गया है, 2 बंदे सॉरी, एक बेन स्टोक्स 83 बनाया उन्होंने, और दूसरा देखें जोफ्रा आर्चर हु इज नॉट अ बैटर, ही इज अ बॉलर, आपके 10वें नंबर का खिलाड़ी है, उसने 51 कर दिए आके, मतलब 5 विकेटें भी ली हैं, फिर 51 रन्स भी किए हैं, और आपकी बाकी सारी टीम ने आपको डिसअपॉइंट किया, और इनके बाद हैरी ब्रूक ने जाके 45 किए थे, तो द टीम इज नॉट रियली प्लेइंग गुड एट ऑल। तो बड़ी ज्यादा ये डिबेट भी शुरू हो रही है कि बैस बॉल जो बड़ी टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ब्रेंडन मैकलम जो इनके कोच हैं, कि उन्होंने कहा था हम टेस्ट क्रिकेट भी आके बड़ा अटैकिंग खेलेंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उन्होंने खेला भी, इनको बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन उतना सस्टेनेबल है ये सारा बैकफायर तो नहीं कर रहा जैसे ऑस्ट्रेलिया, कुछ मेरे ख्याल से 2010-11 वाला जो एशेज थी उसमें लास्ट टाइम इंग्लैंड जीती थी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इतने साल हो गए, व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल, इस पे तो उनको देखना चाहिए ना। मीरा, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि एशेज कभी भी अगर आप नोट करें ना तो इंग्लैंड के लिए नहीं मतलब रही हैं, फेवरेबल नहीं रहा। अब बहुत ज्यादा ये कंसिस्टेंटली होता जा रहा है, स्पेशली जो ये 2025 की एशेज रही हैं या जा रही हैं, इन्होंने तो ये प्रूव कर दिया कि मतलब इट्स कम्प्लीटली वन साइडेड। ऑस्ट्रेलिया इज स्ट्रॉन्ग इनफ ऑन देयर ओन ग्राउंड्स, बट ये है कि वो व्हेन इट कम्स टू विन तो वो दूसरों की ग्राउंड्स पर जाकर भी डाका डालकर ले जाते हैं ट्रॉफी। इसकी बड़ी मिसाल जो है वो ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप है कि इंडिया वाज थ्रू आउट अनबीटन एंड इन द एंड ऑस्ट्रेलिया टुक द ट्रॉफी एंड दे वेंट अवे। सो दे हैव दैट स्किल्स टू विन द मैच। उनके जिशान राणा हमारे पास आते हैं, वो कहते थे उनके डीएनए के अंदर है कि उनको जीतना आता है, उनको मतलब क्रिकेट ऐसे जैसे कि उन्होंने घोल कर पी हुई है। सो अभी अगर आप यहाँ पे बात करें ना, इंग्लैंड के नो डाउट के उनके इतने स्किल्स हैं उनके पास, आप देखें जो रूट है, बट जो रूट इज नेवर एफिशिएंट फॉर इन द एशेज, मतलब अभी उसकी आगे सेंचुरी पता नहीं उसने वो बचा लिया या, तो मतलब ये है कि उसके लिए वो नहीं है, बट अगेन यू से कि जो रूट के सबसे ज्यादा टेस्ट के रन हैं, तो मतलब ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा इंग्लैंड के लिए, और हमेशा से होता आ रहा है। और अभी अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप इसमें देखते हैं तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ा शैटर हो जाता है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि यस, जिस तरह गजाल ने कहा ना कि मतलब काफी ज्यादा रेजिग्नेशंस आप लोग देख सकते हैं, रिटायरमेंट देख सकते हैं, तो वो भी हो सकती हैं, बट ये है कि अगर वो होती हैं तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक इस लिहाज से होगा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, और वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो डेफिनेटली टेस्ट से अगर कोई मतलब रिटायरमेंट ले लेता है या रिजाइन कर देता है कि यार हमें इस पोस्ट पर नहीं जाना, या हमें एज ए क्रिकेटर नहीं आगे कंटिन्यू करना, या कुछ भी होता है, तो वो फिर आपका सारा एक सिस्टमेटिकली आपके माइंड पे उसका बड़ा असर पड़ता है। एंड द पीपल हु आर आउट ऑफ एशिया, लिविंग आउट ऑफ एशिया, वो बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट के वाकई में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका रिजल्ट हमारे सामने ऑलरेडी है, और टेस्ट का हुस्न जो जरा 2 दिन से बरकरार था ना, वो अभी थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है, मतलब वो अगेन वन साइडेड हो रहा है, आपको पता चल गया यार किसने जीता है। मतलब अभी आप देखें, अभी स्टिल ऑलमोस्ट 400 रन तक तो वो जाने वाले हैं, तो मतलब ये है कि कल तक अगेन उनकी बैटिंग चलेगी तो इंग्लैंड क्या ही कर लेगा, बिल्कुल मतलब कौन ही रन्स कर लेगा उनमें। सो दिस इज द थिंग कि रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड ऑस्ट्रेलिया इज राइजिंग एंड रॉकिंग एंड दे आर क्रशिंग इंग्लैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहां हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं वहां पे हम न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की भी हम बात कर लेते हैं। तीसरा टेस्ट है उनका,
और तीसरे टेस्ट में परफॉर्मेंस पहले 2 टेस्ट में तो वेस्ट इंडीज की अच्छी नहीं रही है, जाहिर सी बात है, हमारे सामने है उसका रिजल्ट। वेस्ट इंडीज ने 575 ऑलमोस्ट रन्स बनाए, हाँ 575 रन्स पे उन्होंने न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया, न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर कर दिया। और अब जो वेस्ट इंडीज की है फर्स्ट पार्टनरशिप है वो एक अच्छी पार्टनरशिप जा रही है, अगर वो 110 इसी को कंटिन्यू करते हैं बेहतर तरीके से, 110 ऑलमोस्ट जो है उससे ज्यादा हो गया हुआ है, अगर उसी को कंटिन्यू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वाला टेस्ट उनकी फेवर में जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि एक इनिंग्स के ऊपर हम सारा वो डिड्यूस नहीं कर सकते। तो अभी डे 2 का एंड हुआ है, 3 दिन पड़े हुए हैं अभी भी। आई डोंट थिंक कि न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो इतनी आसानी से वेस्ट इंडीज को जीतने देगी। अगर बहुत जोर भी लगाती है ना वेस्ट इंडीज, बहुत जोर भी लगाती है, तो मेरे ख्याल से ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आई डू नॉट सी वेस्ट इंडीज विनिंग दिस कॉन्टेस्ट एट ऑल। इट्स वेरी हार्ड। न्यूजीलैंड इज वेरी गुड, न्यूजीलैंड इज वेरी गुड। एक मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा एशेज पे। एशेज की जो हम बात कर रहे थे ना कि इतना अरसा हो गया है इंग्लैंड एशेज नहीं जीती और किस तरह से ये वन साइडेड ही जा रही है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि सिंस 2009 जितनी भी एशेज हुई हैं उसमें से 1 2 3 4 जो हैं जी, एक सेकेंड, नहीं 4 नहीं, 1 2 3 4, हाँ 4 या 5 जो हैं वो इंग्लैंड जीता है। और अगर हम वैसे बात करें कि आखिरी एशेज इंग्लैंड कब जीता था, तो इंग्लैंड आखिरी एशेज जीता था जी 3-2 2015 में, और वो भी इंग्लैंड के अंदर थी, तब वो 3-2 जीते थे। उसके बाद से भाई ऑस्ट्रेलिया लास्ट, अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, फिर 2-2 हुआ था, ड्रॉ हुआ था, फिर 4-0 ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर ड्रॉ हुआ, फिर 4-0 ऑस्ट्रेलिया जीती, फिर ड्रॉ हुआ, फिर 5-0 ऑस्ट्रेलिया जीती। तो ये इट्स बीन वेरी वन साइडेड। और अभी ये मैंने बात की है एशेज जो सीरीज जो जीता था इंग्लैंड, ये तो बिल्कुल क्लीन स्वीप वाली बात है। और आखिरी जो टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो 2010-11 में था। तो आप देख लें, there's a massive gap, there's a huge difference ना, very very huge। देखिए एंड जैसा आपने भी न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बारे में बात की है ना, तो उसमें तो स्किल्स का बहुत डिफरेंस है, प्लस द क्लास, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्लास। आई एम नॉट डिस्करेजिंग द वेस्ट इंडीज टीम, लेकिन जो है वो है, मतलब अब वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आप देख लें और आप डिफरेंस देख लें न्यूजीलैंड के साथ, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की जो लिस्ट है, जो नाम है, वही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सामने आ जाए तो शायद आपको लगे कि यार यू हैव, इट्स अ टफ कॉल फॉर यू। मतलब अगर आप देखें ये टॉम लेथम है, ये कैप्टन है इनका, इसने 137 कल मारा है आराम से, ठीक है, 55 का स्ट्राइक रेट था, एक छक्का भी था, 15 चौके थे, मतलब क्लास देखें किस तरह से मेंटेन की है। फिर उसके बाद आप देखें कि कॉनवे, जो कि अभी मेरे ख्याल से आईपीएल में अनसोल्ड रहा है शायद, तो पता नहीं उसी का गुस्सा सारा यहाँ पे निकाल दिया कि उसने 230 रन तकरीबन बना दिए। फिर उसके बाद और द क्लास देन, मतलब यूटिलाइजिंग 367 बॉल, 61 का स्ट्राइक रेट आराम से, मतलब यू नो बड़ा स्मूथली, मतलब जो प्रॉपर जो एक टेस्ट की जरूरत होती है। फिर उसके बाद आप देखें केन विलियमसन हिमसेल्फ है यहाँ पे, रचिन रविंद्र है 72, उन्होंने नॉट आउट है, अभी भी नॉट आउट रहे वो। फिर उसके बाद ये है कि डैरल मिचेल है, मतलब ग्लेन फिलिप्स है। तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि यार उनके पास किसी किस्म की भी ना कोई कमी है या कहीं पे कोई लूप होल है कि जिसको आप फिल करने के लिए आप कहें कि नहीं यार वेस्ट इंडीज उसमें फिल हो सकता है। तो वेस्ट इंडीज के लिए प्लस द रन्स आर a lot for them to, you know, maybe innings defeat वाले chances लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी स्टिल इनके पास 465 रन्स की कमी है। बिल्कुल, और इतने रन्स वो बना गए हैं कि मतलब ऐसे जैसे वो यहाँ पे, मुझे वो याद आ गया पाकिस्तान और इंग्लैंड वाला टेस्ट जो यहाँ पे हुआ था ना, हमारे मुल्तान में हुआ था शायद, पता नहीं, हाईवे पिच बनाई थी जब इन्होंने, तो वो मतलब रन्स बनते ही जा रहे थे। तो वो ये है कि this is how it is and it's difficult for West Indies। एक ट्रिपल सेंचुरी थी, एक डबल सेंचुरी yes, टेस्ट मैच, हैरी ब्रुक की, और फिर उसके बाद आई थिंक चलो देखने में तो लग रहा है कि ये वाला भी न्यूजीलैंड शायद हो सकता है जीत जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए जीतना जो है वो मुश्किल देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी डे एंड है, तो वी ऑल नो कि जब ये 4 डे 5 ड्रॉ डे मैचेस सकता है, होते हैं लेकिन जीतना मुश्किल है उनकी फेवर में। अच्छी पार्टनरशिप लगी है, 110 की पार्टनरशिप लगी है, स्टंप्स हो गए, जब जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होगा ना, तो नए दिन में जो पहला सेशन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं ब्रेक थ्रूज के, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं विकेट्स के। बिल्कुल, इट इज वेरी पॉसिबल कि कल पहले सेशन में ही 1-2 विकेटें गिर जाएं। अब देखें दोनों ही अच्छे टच में थे कल तक, तो मतलब आज तक तो, जिसमें मतलब ये अब आप देखें 45 रन्स हैं, फिर उसके बाद 55 रन्स हैं, तो मतलब एक ऑलमोस्ट 100 रन्स की पार्टनरशिप जो है वो जा रही थी। बट अगेन अब कल का दिन, जैसे कसाल ने कहा कि अर्ली ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि कल अगर इनमें से किसी एक की भी विकेट जाती है तो फिर उसके बाद आना, स्टे करना, लाइक
आप सेंचुरी भी अगर एक्सपेक्ट कर लें किसी से तो अगेन यू वुड से कि इट विल नॉट बी इनफ, तो मुश्किल हो जाएगा वेस्ट इंडीज के लिए। आई एम लुकिंग फॉर द इनिंग्स डिफीट। ओके, लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। गेम है, कभी भी टेबल्स टर्न हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ी सी हम ना बात करते हैं, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से कि धुंध के बायस जो है वो मैच रोक दिया गया था, तो इसके बारे में आपका क्या कंसर्न है? कि एक तो हम वो देखते हैं, इंडियन मीडिया ने ये कहा है कि वो फोग है, मतलब इंडियन इंतजामिया कह रही है कि फोग है, कोई कह रहा है कि स्मोग है, अच्छी जो भी थे इंतजामात नहीं थे। फिर उसके बाद ये कहा गया, मुतालबा एक तरह से किया जा रहा था कि हमारी जो रकम है वो वापस की जाए, टिकट्स जो खरीदे गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तस्दीक भी कर दिया कि हाँ ठीक है, हम टिकट्स के पैसे जो हैं वो वापस करेंगे। सारे सिनेरियो के ऊपर आपका क्या टेक है? देखें, ये ब्रॉडकास्टर्स का तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऑफ कोर्स पूरा मैच है तो वो सारा उनका खत्म हो गया, जाया चला गया, लोगों की टिकट्स थी वो खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। टिकट्स तो खैर वापस कर दी जाती हैं नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में, जब मैच कैंसिल होता है या कॉल्ड ऑफ होता है, कुछ भी होता है, तो वो टिकट्स जो है वो वापस कर दी जाती हैं सबको, तो वो तो मसला नहीं है। बट ब्रॉडकास्टर का नुकसान नहीं पूरा हो सकता, और इसमें अब कुछ हो भी नहीं सकता। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि या तो अगर आपको आइडिया था कि इन एरियाज में, इन जगहों पर फॉगी वेदर होगा, फॉग होगी या स्मोक होगी, वट एवर इट वॉज, लेकिन आपको आइडिया था उस चीज का, तो आप ऑलरेडी मैच रखते उस जगह पे कि जहाँ पे इसके चांसेस कम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लाहौर में मैचेस करते हैं तो हमें आइडिया है कि यार लाहौर में ना वो आपको स्मोक भी हो सकती है, फॉग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो यू बेटर सिलेक्ट द वेन्यू इन कराची रेदर देन इन लाहौर। तो एक आपका प्लानिंग होती है। तो आई थिंक समवेयर यहाँ पे प्लानिंग में, शायद प्लान करने में, वेन्यू डिसाइड करने में थोड़ा सा कोताही हो गई है, जिसकी वजह से एक मैच कैंसिल, क्योंकि इट वाज एन इंपॉर्टेंट मैच, बट इट वाज गुड फॉर इंडिया। हो सकता है कि मैच इंडिया ना जीतता, समवेयर इट वाज गुड फॉर इंडिया, बट अगेन आई वुड से कि नहीं, जब ब्रॉडकास्टर का नुकसान है वो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात तो है। ये हुआ तो गलत है। मैचेस हमने बहुत देखे हैं पास्ट में भी कैंसिल होते हुए, तो वो चल तो ऐसे ही चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गजाल, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एंटी स्मोक गन्स लगा देते हैं ना ये लोग, 2 घंटे के लिए सही हो जाना था बस। हर एक घंटे के बाद दोबारा चक्कर लगाते हैं, हमसे कुछ वाटर कैनन्स इस्तेमाल कर सकते थे। हाँ। हमने उनसे सीखा है। क्या बात है, उन्होंने बहुत पहले इसका आगाज कर दिया हुआ था। हाँ, तो जब काम आता है तब क्यों नहीं लगाने होते? लगाते हैं एंटी स्मोक गन्स, इतनी देर नहीं भाई, इतना नहीं असर होता। दे लास्ट फॉर 45 to 90 समथिंग मिनट्स, तो उसमें so you know that, उसमें ऑफ कोर्स आई नो दैट, वी हैव हैड दिस डिबेट। उसमें आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दफा करने से हो जाता है, इट वुड हैव मेड द सिचुएशन मच बेटर, और आप उसको बार-बार टाइम इंटरवल्स के साथ उनको कर सकते थे। एनीवे, फिर वही जो बात शुरू में की, BCCI is claiming it was but it was not only smoke ना, BCCI fog भी थी। smog equals smoke plus fog। BCCI, no, when it's the fog you cannot kill the smog। BCCI was saying that it is fog। The media and the क्या कहते हैं उनको, politicians and journalists are saying that it was smog। The public is saying that it was smog because उसमें several reasons आ जाते हैं ना। देखिए, अगर fog तो जाहिर सी बात है आनी है इस weather में, fog तो आनी है, but with the pollution, जो कि हमें पता है बड़ा ज्यादा मसला है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे रीजन में, बिल्कुल, उसके वजह से फिर दैट टर्न्स इनटू स्मॉग। सही, क्योंकि हमारे पहले जरा काफी ज्यादा पोल्यूशन होती है, हवा डेंस हुई होती है, सारे नीचे पार्टिकुलेट मैटर मिल जाते हैं, और फिर उसकी वजह से और ज्यादा वो डेंस हो जाती है, थिकनेस उसकी ज्यादा बढ़ जाती है, विजिबिलिटी नहीं होती। हमारे यहाँ रातों को भी बड़ा मसला हो जाता है। इट वुड बी वेरी ऑब्लिवियस ऑफ मी टू से कि यहाँ पे ऐसे कोई मसाइल नहीं है। तो ये है, हमारा सब कॉन्टिनेंट में मसला है। तो उसी तरह से जैसे मीरम ने कहा, जाहिर सी बात है, उससे रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। देयर शुड हैव बीन एक तो बेटर प्लानिंग जो BCCI ने करना था, ये सारा इवेंट जो था उनका, तो दे शुड हैव टॉक्ड विद अदर डिपार्टमेंट्स, अपने वेदर डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसे करते जब उनको पता है कि ये वाला सीजन चल रहा है। और नंबर 2, जब आपको पता है कि आपकी पहले फोरकास्ट कर लिया आपने कि वहां पे जी एयर क्वालिटी बड़ी हैजर्डस रहनी है, वहां पे 400 प्लस रहनी है, कि वहां पे वो जो मैंने पहले बात की कि आप बंदा घर से नहीं निकल सकता। Exactly. आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप घरों से ना निकलें, घरों में भी आप एयर प्योरीफायर्स लगाएं। और मजे की बात आपको बताता हूँ मैं, कल मैं रील देख रहा था एक, दिल्ली में कोई शादी थी, सही है। अब उधर शादियों में हम देखते हैं वो डेकोरेशंस लग रही हैं, फानूस लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, ये वो ये ढोल धमाका। उधर बड़े बड़े ढेर सारे, कोई मेरे ख्याल से 20, 30, 40 उन्होंने एयर प्योरीफायर्स लगाए हुए हैं, बिकॉज दैट इज नाउ द नीड ऑफ द आवर। दैट शोज कि कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये कितना बड़ा मसला हो गया है कि उनके दुल्हा दुल्हन की बारी थी, क्यूट मैचिंग सर्जिकल मास्क पहने हुए उन्होंने, तो बस देख लें।